ये हम सब जानते हैं। मौजूदा एमएलए की ताकत है, उनके कुछ वार्ड है 2, 4, 5 जिसे माना जाता है, हम भी मानते हैं कि वहाँ सख्त मुकाबला हमारा रहेगा, वो ताकतवर है वहाँ। मगर मैं जो बोल रहा हूँ कि जो आदमी, जो लीडर अपनी पसंद का उम्मीदवार नहीं खड़ा रह पाएंगा, उससे क्या हमारा मुकाबला। सब तो अपनी अपनी फहरिस्त नहीं जारी किए। मालेगांव सेकुलर फ्रंट में इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी में इस्लाम पार्टी ने अपनी फहरिस्त जारी की। आज समाजवादी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी फहरिस्त जारी करेगा और आप लोग देखेंगे कि मालेगांव शहर में और किस वार्ड में किस तरह के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी दे रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नाम सामने आएंगे और जो महल्ले हैं, उस महल्ले की मुनासबत से हम उम्मीदवारी और ख्वाहिशमंद तय कर रहे हैं और आज वो हम जाहिर करने वाले हैं। हमारा एक ही सोचना है कि एरिया के हिसाब से जिसकी जो हैसियत है और साफ किरदार के लोग कारपोरेशन में आना चाहिए, पढ़े लिखे लोग आना चाहिए, क्योंकि आज ज़रूरत वहाँ पर कई तरह की है। बुनियादी सहूलत के साथ साथ ऐसे लोग जिन्हें कागज़ पत्तर में माहिर हो, अधिकारियों पे जिनका असर पड़े, जो कानून समझते हो, ऐसे लोगों की उम्मीदवारी आज समाजवादी पार्टी जाहिर करेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हमारे नाम अवामी सतह पर मीडिया के सामने आएंगे तो लोग हैरत करेंगे। पहली सूची कितनी की जारी करेंगे? हमारा मुकाबला किससे? इलेक्शन में आपका मुकाबला किन पार्टियों से? देखो, इलेक्शन इस बार सीधा सीधा है। मालेगांव सेकुलर फ्रंट का इलेक्शन सीधा सीधा फिरका परस्तों से है। सिर्फ ये इलेक्शन कारपोरेशन में भगवा झंडा आकर मेयर बनाएगा या मालेगांव सेकुलर फ्रंट का बैनर मेयर बनाएगा, सिर्फ ये मुकाबला है। मौजूदा एमएलए का मामला फ़िलहाल ऐसा हो गया है कि उनके हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। जो 2-4 वार्ड उनके हमेशा से रहते हैं, और मैं भी मानता हूँ कि वहाँ पर उनके मानने वाले, चाहने वाले बड़ी तादाद में हैं, मगर हम जो देख रहे हैं कि उन वार्डों में भी आज उनकी पसंद का उम्मीदवार तय करने का इख्तियार उनके पास नहीं बचा, तो उनसे तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं बचा। जो लीडर अपनी पसंद का उम्मीदवार अपने खुद के, जिसको पक्के वार्ड बोले जाते हैं, वहाँ अगर वो अपने उम्मीदवार नहीं दे सकता, या जब उनकी लिस्ट आएंगी मौजूदा एमएलए की, तो पूरा शहर देखेगा कि इस्लामपुरा, बेलबाग, इस्लामाबाद, जिन्हें उनका गढ़ और पक्का एरिया कहा जाता है, वहाँ किनको उम्मीदवारी दी जा रही है जो उनकी पसंद के हैं, उनको नहीं दी जा रही है। उनको यरगमाल बना लिया गया है और एक प्लानिंग के तहत कुछ लोग अपने उम्मीदवार ऐसे एरिया में डाल रहे हैं जहाँ पर उनकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए आज मैं ये मानता हूँ कि मौजूदा एमएलए से अब हमारा कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि वो खुद यरगमाल बन गए जो अपनी पसंद का उम्मीदवार नहीं दे सकते। मालेगांव सेकुलर फ्रंट का डायरेक्ट मुकाबला फिरका परस्तों से है और ये इलेक्शन एकदम साफ है कि बुनियादी सहूलत के साथ साथ कारपोरेशन में किसका झंडा लहराएगा, ये साबित कर देगा 16 जनवरी को।